नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। बुक बाय जो जिरार्ड एंड स्टैनली एच ब्राउन में बातिया गया है कि दुनिया का सबसे महान सेल्समैन मैंने 1977 में 1,425 कारें बेचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया और मैंने वह रिकॉर्ड लगातार 12 वर्षों तक कायम रखा। मैंने यह कैसे किया? मैंने यह विश्वास करके ऐसा किया कि खरीदार और विक्रेता दोनों को लेन देन के बारे में अच्छा महसूस करते हुए बिक्री समापन से दूर जाना चाहिए। बेचना एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप इसे पेशेवर और ईमानदारी से संभालते हैं तो एक बिक्री से आपको अपने ग्राहकों के पैसे से अधिक कमाई होगी। आपको उनकी दोस्ती और भविष्य का व्यवसाय भी मिलेगा। बेहतर ढंग से आगे बढ़ने का तरीका जानने के लिए पीछे मुड़कर देखें। मेरा जन्म 1928 में डेट्रॉयट के निचले पूर्वी हिस्से में खराब परिस्थितियों में हुआ था। मेरे पिता ने मुझे बार बार पीटा और मुझसे कहा कि मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूरी जिंदगी उनकी आवाज और वे शब्द मेरे कानों में गूंजते हुए सुने। जब मैं 8 साल का था तब मैंने जूते चमकाना शुरू कर दिया था। मैंने अखबार बांटना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि मैं जो थोड़ा पैसा कमा पाता था वह भी मेरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण था। बेचने के प्रति मेरा प्रेम तब पैदा हुआ जब मैंने अखबार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया। अखबार ने किसी भी नए ग्राहक को साइन अप करने वाले किसी भी व्यक्ति को सोडा का एक केस देने का वादा किया। मैं मुफ्त सोडा और ग्राहकों को सूचीबद्ध करने में अथक परिश्रम के विचार से प्रेरित था। जल्द ही मेरे गैराज में पेप्सी की पेटियां जमा हो गईं। जब मैं 16 साल का था मैंने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में डकैती की। महीनों बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने किशोर हिरासत में रात बिताई। इस अनुभव ने मुझे इतना सदमा पहुंचाया कि मैंने कभी जेल न जाने की कसम खा ली। लेकिन मेरा कठिन समय खत्म नहीं हुआ था। लड़ाई के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं एक कम वेतन वाली नौकरी से दूसरी नौकरी पर गया और अंततः सेना में भर्ती हो गया। मेरा सैन्य करियर अल्पकालिक था। हालांकि बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान पीठ में लगी चोट के कारण मैं घायल हो गया था। किसी भी चीज को बेचने में ग्राहक को यह विश्वास दिलाने, वास्तव में विश्वास दिलाने से अधिक प्रभावी कुछ भी नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। आखिरकार मुझे अबे स्प्रस्टीन नाम के एक बिल्डर से छुट्टी मिल गई। उन्होंने खाली जगह खरीदी और छोटे किफायती घर बनाए। मैंने उनके ऑपरेशन के हर पहलू को सीखा और जब स्प्रस्टीन सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने मेरी कंपनी छोड़ दी। मैंने जमीन के एक बड़े टुकड़े पर कई घर बनाकर व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय लिया। लेकिन मैं नादान था और रियल एस्टेट सेल्समैन ने मुझे आसानी से गुमराह कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन मेरे पास आत्मदया के लिए समय नहीं था। मेरी पत्नी और बच्चों को खाने की जरूरत थी और मुझे नौकरी की। तभी मैं 35 साल की उम्र में एक नया करियर शुरू करते हुए एक कार सेल्समैन बन गया। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं आपकी ड्राइव को शक्ति प्रदान करेगा। मैंने ऑटोमोबाइल बिक्री में अपनी पहली नौकरी यह वादा करके पूरी की कि मैं अन्य सेल्स पर्सन से कोई भी ग्राहक नहीं लूंगा। मुझे यह पता लगाना था कि संभावित ग्राहकों को शोरूम में कैसे लाया जाए और उन्हें मुझसे नाम पूछने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। मेरी पहली संभावित सूची फोन बुक से काटे गए 4 पन्ने थे। मैंने अपनी पहली बिक्री एक ऐसे ग्राहक को की जो समापन से ठीक पहले तब आया जब अन्य विक्रेता व्यस्त थे। मैं बिक्री करने के लिए बेताब था। उस दिन बिक्री का मतलब मेरे परिवार के लिए भोजन था। मैंने सौदा बंद कर दिया। मैंने सीखा कि बिक्री में सफल होने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और आपको आश्वस्त होना चाहिए कि अगली बिक्री बंद करने से आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप एक मूंछ नहीं बेच सकते, आप केवल दूसरा इंसान ही बेच सकते हैं। जब मैंने 1960 के दशक में डेट्रॉयट में कार बेचना शुरू किया तो बिक्रीकर्ता ग्राहक को
द मूच कहते थे। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि इस प्रकार की सोच विनाशकारी है। मैं अपने ग्राहकों को ऐसे इंसान मानता था जो अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे मेरे रास्ते में आ गए क्योंकि उन्हें कार खरीदने में दिलचस्पी थी। प्रत्येक बिक्री के साथ मेरा लक्ष्य यह था कि ग्राहक डीलरशिप से उस कार के साथ निकलें जो वे उस कीमत पर चाहते थे जिसे वे खरीद सकते थे। मैं चाहता था कि ग्राहक अपने दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों को बताएं कि जब वे कार खरीदने के बारे में सोच रहे हों तो वे मुझसे मिलें, क्लब में शामिल न हों। प्रत्येक कार्यस्थल पर एक शक्ति केंद्र, डोप रिंग या बुल रिंग होता है, जहां सेल्स पर्सन ग्राहकों के बीच बात करने और समय बिताने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस क्लब का हिस्सा बनने का विरोध करें। जब भी आप अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हैं, दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाते हैं या कॉफी मशीन पर इकट्ठा होते हैं, तो वह समय आपके पैसे खर्च करने वाला होता है। यदि आप क्लब का हिस्सा नहीं हैं, तो आप प्रत्येक कार्य दिवस का प्रत्येक मिनट व्यवसाय उत्पन्न करने में बिता सकते हैं, चाहे अपने उत्पाद का अध्ययन करके, सीधे मेल टुकड़े भेजकर या टेलीफोन पर काम करके। आपका समय अपना व्यवसाय बनाने और अवसर पैदा करने में व्यतीत करना सबसे अच्छा है। फोन पर काम करना कोल्ड कॉलिंग बिक्री उत्पन्न करने का सबसे उत्पादक तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एक कोशिश के लायक है। यह आपकी संभावना सूची बनाने का भी एक अच्छा तरीका है। कोई भी फोन वार्तालाप जो किसी संभावना के बारे में जानकारी उत्पन्न करता है, भविष्य के व्यवसाय का एक अच्छा स्रोत प्रदान करता है। जब आप कोल्ड कॉल कर रहे हों, तो प्रत्येक व्यक्ति के नाम, पते, फोन नंबर और बातचीत के दौरान आपके द्वारा उठाई गई किसी भी अन्य जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए 3-5 कार्ड का उपयोग करें। इस बात को नोट कर लें कि आपको उस संभावना पर कब अमल करना चाहिए और उसे अपने कैलेंडर पर रखना चाहिए। जल्द ही आपने एक मेलिंग और कॉलबैक सूची विकसित कर ली होगी। अपने काम की योजना बनाएं, अपनी योजना पर काम करें। बिक्री व्यवसाय में यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन कई पुरानी कहावतों की तरह इसमें सच्चाई शामिल है। इसका मतलब है कि आपको अपने और अपने समय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है और इसे बार बार करें। यदि आप वह सब कुछ करते हैं जो आपको करना चाहिए, जैसे कि सीधे मेल, बर्ड डॉगिंग और फोन पर काम करना, तो आपकी बिक्री में सुधार होगा, क्योंकि आप उन लोगों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो दरवाजे पर आते हैं और आपसे नाम पूछते हैं। कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं है, आपको भी स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। हर दिन की शुरुआत यह योजना बनाकर करें कि आप उस रात घर जाने से पहले क्या हासिल करना चाहते हैं। विक्रय प्रक्रिया। बिक्री में ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। आप चाहते हैं कि बिक्री के दौरान और आपके उत्पाद को घर ले जाने के बाद ग्राहक आप पर भरोसा करें। आप कभी भी झूठ में फंसना नहीं चाहेंगे, लेकिन ईमानदारी के भी स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक कॉल करके मुझसे पूछता है कि क्या मेरे पास कोई कार है, तो मैं हमेशा हाँ में उत्तर दूंगा। शायद मैं ऐसा करता हूं और शायद मैं नहीं भी करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि भले ही मेरे पास वह सटीक कार न हो, मेरे पास एक ऐसी कार होगी जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। सच बोलकर या किसी संभावित ग्राहक को अच्छा महसूस कराकर आप कभी भी पकड़े नहीं जाते। एक संभावना को योग्य बनाना। एक सफल विक्रेता को प्रत्येक संभावना के बारे में जितना संभव हो उतना सीखने की जरूरत है। अपना परिचय देकर और ग्राहक का नाम पता करके शुरुआत करें। अपने संवाद में उस व्यक्ति के नाम का प्रयोग करें। ग्राहकों से प्रश्न पूछें और उनके उत्तरों पर ध्यान दें। पता कर कि वे क्या चाहते हैं और क्या वे इसे वहन कर सकते हैं। क्या वे आसपास खरीदारी कर रहे हैं और कीमतों की तुलना कर रहे हैं। बहुत से लोग कुल कीमत की तुलना में मासिक भुगतान की राशि के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। कीमत बताने से पहले आपको प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह जानना आवश्यक है। 10 में से 9 बार अगर मैं कोई संभावना खो देता हूं तो
इसका कारण यह है कि मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जो बिक्री करने के लिए महत्वपूर्ण थी, समापन। यदि वह इतनी दूर आता है तो वह खरीदना चाहता है। अर्हता प्राप्त करने से समापन तक सहज प्रगति की आशा करें। बात करते समय आप ऑर्डर फॉर्म भर सकते हैं। कागजी कार्रवाई तैयार रखें। यदि आपने किसी संभावित ग्राहक के साथ काफी समय बिताया है और वह अभी भी झिझक रहा है, तो सीधे रहें और कुछ प्रश्न पूछें, जैसे मैंने क्या छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया जो तुम्हें जानना आवश्यक है। हर कोई जो खुद को कुछ बेहतर बनाता है, उसे अपने अंदर की उन ताकतों से लड़ना पड़ता है जो कुछ बदतर बनाना चाहती हैं। लेखक के बारे में जो गिरार्ड ने लिखा कि खुद को कैसे बेचें, हर बिक्री को कैसे बंद करें और शीर्ष पर पहुंचने के अपने तरीके में महारत हासिल करें। वह ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में शामिल एकमात्र विक्रेता और लगातार प्रेरक और बिक्री वक्ता हैं